हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है सबमर्सिबल पंप। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबमर्सिबल पंप और दूसरे पंपों में क्या फ़र्क होता है और वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं सबमर्सिबल पंप। देखें दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में दो तस्वीरें ड्रा की हुई हैं। एक मैंने आम सा पंप ड्रा किया हुआ है जिसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं, और जबकि ये मेरे पास दूसरा पंप है, इसको हम सबमर्सिबल पंप कहते हैं। इसको जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास जो आम पंप होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, वो ज़मीन के ऊपर होता है। ऊपर होने से ये मोटर के साथ इम्पेलर इसका कनेक्ट है, और ये हमने एक सक्शन लाइन पानी के अंदर डाली हुई है, जिससे मोटर के मूवमेंट के साथ जब ये इम्पेलर मूव करता है तो ये सक्शन से हमारे पास पानी या कोई चीज़ फ्लूइड होता है तो यहाँ से इसको डिलीवर कर देता है। इम्पेलर की मूवमेंट से सक्शन, और यहाँ से ये डिलीवर कर देता है। जबकि जो हमारे पास सबमर्सिबल पंप होता है वो क्या काम करता है दोस्तों, देखें कि आमतौर पर जब हम ज़मीन के अंदर से हमने पानी निकालना होता है, किसी जगह पे हम बोरिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहराई में होता है और हमने उस गहराई से पानी को निकालना होता है। उस पानी को निकालने के लिए हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। उसको निकालने के लिए दोस्तों, जो हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हम कोई दूसरा पंप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास चूँकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में होता है तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, जिससे वो बिल्कुल 100, 150, 200 फुट नीचे जो होता है उससे हम ज़्यादा प्रेशर के ज़रिए हम पानी को निकाल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होगा तो वो बिल्कुल थोड़े से प्रेशर से जो हमारे पास वाटर है वो ज़मीन से बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। ये तो आम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की मैंने बात की। ये हमारे पास जो होता है सबमर्सिबल पंप, देखें दोस्तों ये कैसे काम करता है। देखें दोस्तों, ये सबमर्सिबल पंप जो होता है बेसिकली क्या होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा इसका मोटर वाला होता है और दूसरा हिस्सा इसका पंप वाला होता है। मैं इस वीडियो में अगर आपको दिखा सकूँ, इस तस्वीर में मैंने एक फिगर ड्रा की हुई है। ये देखें दोस्तों, फर्स्ट करें ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे ये वाला सारा हिस्सा हमने क्या सपोज कर लें कि ये पानी के अंदर डिप्ड है, क्योंकि सबमर्सिबल पंप हमेशा डिप वाटर के अंदर ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले इसका मेन पार्ट मोटर हो गया। मोटर के साथ ये हमारे पास ये इसकी मेन शाफ्ट होगी। जिस तरह ये आम पंपों में मोटर के साथ दूसरी शाफ्ट जो इम्पेलर्स के साथ कनेक्ट होती है, बिल्कुल इसी तरह से ये मोटर के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट है। इस शाफ्ट के साथ ये हमारे पास हम इसे सील भी कह सकते हैं या कपल एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मोटर और पंप दो अलग-अलग हिस्सों में होते हैं और इस जगह पे ये आके कपल हो जाते हैं। मीन्स जब हम इसको ज़मीन से बाहर निकालते हैं या मेंटेनेंस के लिए हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो ये दो हिस्सों में होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि ये दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। ये मोटर के साथ शाफ्ट, मोटर वाली शाफ्ट, और जो इम्पेलर जो पंप का हिस्सा होता है वो इस जगह पे आके, ये वाला जो हिस्सा होता है इस जगह पे हम आके इसको जोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस हिस्से के बाद जो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक जाली लगी होती है, जिसको स्ट्रेनर भी कह सकते हैं। स्ट्रेनर लगा होता है। अब मेन काम क्या होता है कि ये जो स्ट्रेनर होता है मोटर के मूवमेंट के साथ, अब ये देखें ये एक वायर जा रही है। वायर एक मीन ज़मीन के बाहर एक जो सर्किट होता है जिससे वायर लगी होती है मोटर को कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा आउटलेट वाला हिस्सा जो होता है वो ज़मीन के बाहर होता है। बाकी तमाम इस पंप का जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर डिप्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसकी वर्किंग में देखता हूँ कि ये कैसे होता है। देखें, जब हम किसी भी इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ऑन करते हैं तो ये जब मोटर मूव करती है तो इसके साथ ये इसका क्या हो गया, इसकी शाफ्ट घूमेगी। इस शाफ्ट के साथ ये वाला जो हमारे पास स्ट्रेनर है पानी के अंदर चूँकि डिप्ड होता है तो यहाँ से पानी सक करेगा, पानी के अंदर यहाँ से सक्शन हो जाएगी। सक्शन होने के साथ ये देखें दोस्तों, ये मैंने 4 इम्पेलर ड्रा किए हुए हैं। बेसिकली ये जो इम्पेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो हम इन इम्पेलर्स की तादाद को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर डेप्थ कम है तो हम इन इम्पेलर को कम कर सकते हैं। इन इम्पेलर का काम क्या होता है, जिस तरह ये मैंने आपको कहा कि यहाँ से सक्शन लेकर डिलीवर तो कर देता है, लेकिन इन इम्पेलर सबमर्सिबल पंप में इम्पेलर्स का काम क्या होता है, यह क्या करते हैं, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी इम्पेलर के साथ, जबकि हमें तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो ये इम्पेलर उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, सपोज करके ये वाला जो इम्पेलर है वो मैंने ये यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। ये इम्पेलर इस तरह के, और इस तरह के ऊपर ये मैंने एक एरिया ड्रा किया हुआ है, इसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं। चूँकि पानी जब यहाँ से ज़मीन से निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, वो इंक्रीज़ कर रही होगी। तो हमें तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, डिफ्यूज़र लगाया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास डिफ्यूज़र हो गया। तो मूव जब पानी शाफ्ट ऐसे मूव करेगी, यहाँ से सक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे पानी की काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी के साथ ये हमारे पास डिफ्यूज़र लगा होगा जो डिफ्यूज़र लगा होगा जो काइनेटिक एनर्जी, पानी की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, प्रेशर एनर्जी में। उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, लेकिन जो ही ये इम्पेलर के साथ डिफ्यूज़र के साथ टकराएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, जब इस इम्पेलर के साथ मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट, जब इसी तरह इसके आगे जाएगी तो ये मज़ीद काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में, इसी तरह ये जब ऐसे निकलती जाएगी, मुख्तलिफ इम्पेलर्स में से गुजरती जाएगी तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जाएगा और आखिर में ये हमारे पास नॉन रिटर्न वॉल्व में से गुजरेगा। नॉन रिटर्न वॉल्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जब ऐसे फ्लूइड मूव करेगा, पानी इसके अंदर से निकलेगा, तो ये जब पानी जाएगा तो ये ओपन हो जाएगी और ऊपर से डिलीवर कर देगा, और जब ये जाते ही पानी को क्लोज कर देगी। मीन अगर किसी भी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल की वजह से मोटर बंद हो जाती है तो ये नॉन रिटर्न वॉल्व जो है, पानी एक दफ़ा इसके ऊपर निकल जाएगा, जबकि जो इसका ये दोबारा पानी को नहीं आने देगा, बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पानी इस जगह पे रुका रहेगा और बाद में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई बहाल हो जाएगी तो इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, तो यहाँ से जो पानी होगा वहाँ से आउटलेट, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसका क्या काम होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पुलिंग एक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के अंदर डिप्ट है और इसको क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है। पानी को पुश करके हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सबमर्सिबल पंप और दूसरे पंप में इसका फ़र्क पता चल गया। इससे आपको इस सबमर्सिबल पंप की वर्किंग भी पता चल गई। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ आपको जो समझने वाली वो क्या, इसमें क्या होता है, आम पंपों में पुलिंग एक्शन हो रहा होता है, जबकि इसमें हमारे पास पुशिंग एक्शन हो रहा होता है। पानी को किसी अंदर जाके पुश कर रहा होता है। ये जो मुख्तलिफ इम्पेलर्स होते हैं वो इसकी डेप्थ पे डिपेंड करते हैं। जब ज़्यादा डेप्थ होगी तो ज़्यादा इम्पेलर यूज़ करके हम ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करके हम पानी को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सबमर्सिबल पंप को सही से समझा होगा।